दोस्तों, इसमें इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाइज। आज हम लोग वास्तविक संख्या के बाद बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जो पिछले साल का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2011 से लेकर के 2025-26 तक का, वो सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को जानना है बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को, किसी भी बहुपद के चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। इस बात को पहले आप समझ लीजिए। अब आते चर का घात। चर का घात होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये चर मेरा x है और इस पर पावर 4 है, तो इस नीचे वाला को बोलते आधार, और जिस पर वो पावर रहता है उसको बोलते घात। तो यही चर का घात होता है। अगर मान लीजिए y पर पावर 5 है तो ये y क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? घात। इस बात को आपको याद रखना है। तो परिभाषा क्या है? किसी भी बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। जैसे x³ + 2x² + 3x + 5 है ना। तो देखिए यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना? 1। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है हमारा? तो यहाँ 3। तो यही क्या होगा? घात होगा बहुपद का। कितना? 3। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बहुपद y² + 5y + 7 रहता, तो इसका घात क्या होता? तो ये y पर यहाँ कितना पावर? 1, और यहाँ कितना है? 2। तो सबसे बड़ा वाला पावर कौन है? ये वाला, इसलिए इसका घात 2 होता। मान के चलिए 3t पर पावर 7 + 2t पर पावर 3 और प्लस 3t² + 7, ऐसा कुछ बहुपद है। अगर बोलता है इसका घात कितना होता, तो इसका अधिकतम पावर कितना है? 7 है, इसलिए इसका घात कितना होगा? 7 होगा। तो ये हुआ पहला टाइप का प्रश्न में आपको इस तरह का पूछा जाएगा। ये एक बात ये इसको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ये पहला बहुपद का घात हो गया। दूसरा बात आपको याद रखना है, बहुपद का पहचान। बहुपद को कैसे पहचाने? ये हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद है या नहीं है? तो पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यदि चर रूट के अंदर रहे, पहला बात, अगर ये कहीं भी नजर आए तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर पर पावर माइनस, अगर चर पर पावर माइनस है तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, अगर चर का पावर अपूर्ण भिन्न रहे, मतलब जो ना कटे। चौथा, यदि चर हर के रूप में रहे तो वो बहुपद नहीं होगा। ये चारों में से कोई भी आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। ये चारों में से कोई भी आ जाए, तो ये चारों के स्थान पर y के रूप में बहुपद रहेगा तो y लीजिएगा, t रहेगा तो t लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न किसको बोलते हैं? जैसे 1/2 ये अपूर्ण भिन्न है, 3/2 अपूर्ण भिन्न है, 7/2 अपूर्ण भिन्न है, 4/5 अपूर्ण भिन्न है, 6/3 ये अपूर्ण भिन्न है। क्यों? ये कट के एक पूर्ण संख्या आ जाता है। अगर काटने के बाद पूर्ण संख्या ना आए तो वो अपूर्ण भिन्न होता है। तो इस तरह का भिन्न अगर रहेगा चर के ऊपर में तो क्या हो जाएगा? वो बहुपद नहीं होगा। ये एक टाइप ये आपको याद रखना है।
दूसरा आपको ये याद रखना है। ठीक, अब देखिए तीसरा चीज़ आपको और हम समझाना चाहेंगे। तीसरा चीज़ आपको याद रखना है, तीसरा चीज़ आपको हम समझाएंगे यहाँ पर। एक सेकेंड, थोड़ा, हाँ, तीसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो रैखिक बहुपद जो है जिसका घात अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। और ये देखने में इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप आपका होगा ax प्लस b, और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये रैखिक बहुपद हो गया। आपको ये बात याद रखना, रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। ये भी बात आपको याद रखना है। तीसरा बात याद रखना, इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। और एक बात याद रखना है, इसका मान, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है उसका मान जो होता है वो आपका -b/a होता है। इतना बात आपको रैखिक बहुपद से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए ये हो गया आपका, एक बात ये समझा है, रैखिक बहुपद समझा दिए। अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx को द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a है। आपको याद रखना ये। और द्विघात बहुपद का जो शून्यक की संख्या होता है, शून्यक की संख्या वो 2 होता है। त्रिघात बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक की संख्या 3 रहेगा। ठीक, और इसका सूत्र आपको ये याद रखना है, इसको आप देख लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए px के शून्येतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx तथा rx का अस्तित्व है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, rx 0 या इसका घात rx का घात gx से क्या होगा, छोटा होगा। इसके हम जब प्रश्न आएगा तब हम समझाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ बातें याद रखना है जो आपको हम समझाएं ऊपर, उतने बात को आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जब फिर प्रश्न आएगा तो फिर हम समझाएंगे अच्छा से। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हम क्या बताएं, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं कब होगा, अगर रूट के अंदर 4 आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, हर के रूप में 4 आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, चर पर पावर माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, चर पर कोई अपूर्ण भी ना जाए तो बहुपद नहीं होगा। तो ये चारों में से अगर कोई भी है तो वो बहुपद नहीं है। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। अब होता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, ये 2012 में पूछा, ये 2013 में पूछा है। तो कौन रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद व्यंजक का हम क्या बताते हैं, घात, रेखिक बहुपद का घात होता है 1। तो रेखिक बहुपद का घात 1, किसका घात, इसका अधिक, ये तो बहुपद है ही नहीं, ये इसका अधिकतम घात 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसका घात 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन ये सही होगा। अगला सवाल है कि बहुपद इतना का घात है, 2018 में पूछा है। तो बहुपद का घात, बहुपद का घात समझाए थे, अगर चर का अधिकतम मान, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, तो देखिए ये बहुपद मेरा क्या है, y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2। देखिए यहाँ √3 है, ये चर रूट में नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए चर का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए इसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो वो चारों में से कोई भी एक रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ठीक, ये भी बहुपद है, ये भी है, ये नीचे चर हर के रूप में आ गया, इसलिए बहुपद, ये बहुपद नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, आपको शून्यक निकालने बोला है। ये 2014 में पूछा गया था, फिर 2019 में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे,
गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इसके शुरू और लास्ट को गुना कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ये दोनों में कॉमन आएगा x, यहाँ एक x बच गया, प्लस यहाँ सिर्फ 2 बचा और इधर कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1x प्लस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो एक लिखिए x प्लस 2 और x प्लस 1। देखिए ये x का मान आ जाएगा, ये प्लस 2 है तो माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो -2 और -1, -2 और -1, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, इधर हम क्या बताए थे, ये कह रहा है बहुपद है तो बहुपद वही होगा अगर मेरा रूट के अंदर चर नहीं आया तो बहुपद होगा, x पर पावर अपूर्ण भिन्न आया तो बहुपद, अगर आ गया तो बहुपद नहीं है, अगर नहीं आया तो बहुपद है। ठीक, और एक बताए थे क्या, चर पर पावर माइनस नहीं रहना चाहिए और नीचे चर नहीं रहना चाहिए। अगर ये चारों में से कोई है तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर ये चारों नहीं है तो बहुपद होगा। यहाँ देखिए रूट x आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, अपूर्ण भिन्न आ गया यहाँ पर, ये भी बहुपद नहीं होगा। नीचे चर के रूप में आया ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, हर के रूप में चर आ गया, बहुपद नहीं होगा। तो मेरा एकमात्र आंसर डी होगा। बट यहाँ टाइपिंग गड़बड़ है, आप इसको सुधार कर लीजिए। इसका ऑप्शन होगा √2x² माइनस 3√3x प्लस √6, ये अब इसका करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इस चीज़ को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा अपना, ये 2020 में पूछा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 7, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है यानी जो रूट के अंदर चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है आपका, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, नीचे चर आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, ये 2020 में पूछा गया है, फिर 2021 में पूछा गया है। चलिए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 8। सवाल है x² प्लस 1/6x माइनस 2। ये नीचे 6 है, इस 6 को सबसे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस, जब 6 को गुना कीजिएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, सिर्फ x और -12। अब ये दोनों का गुणनखंड कीजिएगा तो पहले दो शुरू और लास्ट को गुना कीजिए, x² तो 72 होगा, 72 का टुकड़ा कीजिएगा तो 9x प्लस 8x माइनस 12। ये दोनों में आपका कॉमन आएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ बचेगा 3। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या आएगा -4, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया, माइनस होगा, -4 इधर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3। ये दोनों सेम है, एक ले लीजिए आप इसको, और 3x माइनस 4 यहाँ लिखेंगे जब 2x प्लस 3 बराबर 0 या 2x बराबर -3, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा -3/2। तो देखिए सबको हल नहीं करना है, एक मान -3/2 होगा, जिस ऑप्शन में -3/2 होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसमें -3/2 है, नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें -3/2 है, नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें मेरा क्या है -3/2 है, तो यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा तरीका से इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव को, तो हम बोलेंगे नहीं, इसको इतना बड़ा तरीका से आपको नहीं बनाना है। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, वो आपको हम समझाते हैं, उसको कैसे बनाना उसको आप समझिए। ये तो था क्वेश्चन से आंसर, अब हम लोग आंसर से क्वेश्चन में जाएंगे, कैसे बनाना उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। इन प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है। सवाल मेरा क्या है, सवाल है मेरा x² प्लस 1/6x माइनस 2
कहता है कि इतना का शून्यक होंगे, तो ये तीनों में से कोई एक होगा। तो इसका पहला वैल्यू क्या है, -3। इस वैल्यू को आप रख के देखिए, अगर जीरो आ जाएगा तो ये आंसर होगा, अगर जीरो नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। तो इसका पहला वैल्यू -3 है, -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1/6 रहने दीजिए। एक्स का वैल्यू कितना लिया, -3, तो यहाँ -3 लिखिए, -2। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस इसको कट कीजिए तो 2 आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस -1/2 और -2। इसको देखिए, ये हल करेंगे किसी भी हाल में ये जीरो आने वाला नहीं है। तो जब ये जीरो नहीं आएगा इसका मतलब ये मान इसका शून्यक नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं, अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इसका वैल्यू लेते हैं, पहला वैल्यू है -3/2, ये ले लिए, इसको रखिए यहाँ पर एक्स की जगह, x² प्लस 1/6x -2। इस वैल्यू को यहाँ x की जगह रखेंगे, -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 रहने दीजिए, गुना -3/2 -2। अब ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 दूना 6, नीचे आ जाएगा मेरा 1/4, 2 दूना 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा -2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मेरा जीरो आराम से आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा ज़रा देखिए, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 9 -1 और -8। एलसीएम लेने के बाद तो वो 9 -1 -8 तो -9/4 बराबर 9 - 9 0 0/4। तो इस मान पर ये जीरो आया, इसलिए मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या, रेखिक बहुपद है इसका घात 1 होता है, घात 1 होता है, इसलिए शून्य की संख्या भी 1 होगा। अगला सवाल है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। शून्यक मतलब वो कौन ऐसा मान है, ये तीनों में से वो कौन ऐसा मान है, वो कौन ऐसा मान है जो इसमें रखने पर जीरो आ जाएगा। तो देखिए 2x² - 3x - 5, सबसे पहला मान 1 दिया हुआ है तो आप 1 रखिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर, 3 गुना 1 -5, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 और -5, तो ये इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 -3 8। ये जीरो नहीं आ रहा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला मान है -1, -1 रखिए, 2 गुना -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 -5, तो 2 रह गया, 2 गुना करेंगे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, और ये माइनस गुना माइनस प्लस 3 -5, ये दोनों का मान 5 और ये -5, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मान 0। इस मान पर 0 आया, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल कहता है px gx गुना इतना, px का घात 6 है, gx का घात 2 है। जब भी ऐसा सवाल बोले px बटे अगर आपको gx निकालने बोले तो कुछ नहीं कीजिए, जो भी मान दिया है बड़ा मान से छोटा मान घटा दीजिए। 6 और 2 दिया है तो बड़ा मान 6 है, और छोटा मान 2 है, ये दोनों को घटा दीजिए, कितना आया 4। यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, कहता है यदि fx बराबर इतना हो तो f1 का मान क्या है। सबसे पहले लिखिए इसको, सबसे पहले आप इसको लिखिए कि fx बराबर कितना दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। हमको निकालना है f1, x की जगह 1 लिखिए तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और प्लस कितना है, प्लस आपका 2 है, कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 मतलब 0। इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। चलिए ये देखिए, सारा सवाल पिछले साल का पूछा हुआ है, प्रत्येक सवाल, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुपद इतना का घात होगा तो अधिकतम पावर इसका 2 है, इसलिए इसका अधिकतम घात 2 होगा। बहुपद इतना के शून्य, बस इसको याद रखिएगा, x² माइनस 11, तो इसका मान बोल रहा है हमको शून्य कितना होगा। तो ये देखिए x का मान यहाँ कितना है, -11 है ना, बस इसको कुछ नहीं कीजिए, रूट के अंदर एक बार 11 लिख दीजिए और इसको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना, यही इसका आंसर होगा, √11 प्लस और माइनस।
ठीक है। अगर आपको सवाल पूछता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का क्या होगा, तो रूट के अंदर 5 को लिख देना था, एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर। बट इसको अगर हमको बनाना है, ये तो हम जल्दी बता दिए, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर इसको हम बना के दिखाना है तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम उसको आपको बना के दिखाते हैं। मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है मेरा क्या है, यहाँ हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसको सीधा कर दीजिए 0, जितना दिया इसको 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, ये माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस, या एक्स ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस के साथ रूट अंडर 11 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगला कहता है किसी बहुपद का घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ क्या बोला, भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम बहुपद का घात क्या बताए थे कि उसका भिन्न संख्या कभी नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, ये गलत है, ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, और इसका क्या पूर्ण संख्या होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। कहता है यदि बहुपद px बराबर इतना हो तो p1 का मान कितना होगा। 1 बोला है तो इसका मतलब 1 कुछ भी रखिएगा तो उसका मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए, उतने होगा। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 5x माइनस 12, एक्स का मान कितना लेने बोल रहा है 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 5 गुना 1 करेंगे तो 1 माइनस 12, 6 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा -6। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिल्कुल ही देखिए ऐसे सवाल, फिर ऐसा ही सवाल आ गया है, पी एक्स बराबर इतना, पी एक्स का घात इतना है, जी एक्स का घात इतना है। आपको क्या बोला, पी एक्स बटे जी एक्स, हम क्या बताए थे, पी एक्स बटे जी एक्स जब भी निकालने बोलेगा तो अधिकतम मान को न्यूनतम मान से घटा दीजिए। अधिकतम मान कितना है मेरा 7, न्यूनतम मान है मेरा 3, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल 18 है, यदि पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबको भाग देना है, नहीं भाई इसको पूरे भाग नहीं देना है। सीधा सा सवाल सुन लीजिए, ये कह रहा है इसका भागफल का घात निकालने बोला है, तो सबसे बड़ा मान कौन है, ये वाला। इसका सबसे बड़ा मान कौन है, ये वाला। तो 3x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, इसको भगा दीजिए बस, और किसी को भगा नहीं देना। 3 गुना एक्स क्यूब को लिख सकते हैं 3 बार और स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 बार। तो ए एक्स इससे कट गया, ये इससे कट गया, मेरा क्या बचा 3x, और इसी का घात कितना है, इसका कुछ नहीं पावर है तो 1, यही मेरा आंसर होगा 1। ठीक है। अगला सवाल है, यदि बहुपद जी एक्स बराबर इतना हो तो जी माइनस 1 का मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, चूँकि मेरा दिया गया है जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिया हुआ है, हमको निकालने वाला जी माइनस का मान, इसीलिए जी माइनस 1 का मान कितना होगा, 3 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 प्लस 2। इसको हल करेंगे तो 3 आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 7, 2, 7 2 9, 9 8 3 12, मेरा आंसर होगा करेक्ट 12 आंसर होगा। ये 2023 में पूछा है। प्रत्येक सवाल जो है ये पिछले साल का पूछा हुआ है, आपको पहले भी बताए थे, इस चैनल पर आपको पिछले वर्ष के जितने भी सवाल है, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव, उन्हीं प्रश्नों को इसमें हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, बहुपद इतना के सुनिए, बहुत आसान है, हम आपको पहले बता दिए थे कैसे हल करना है इसका। देखिए दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है बराबर 0 कर दीजिए, या एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, या स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, एक बार +4 एक बार -4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बहुपद इतना का शून्यक है, तो देखिए 21 नंबर सवाल दिया है मेरा बहुपद 10x माइनस 25, ये -25 है, इसको +25 कर दीजिए, ये गुना में इसके नीचे बैठा दीजिए 25 बटे 10, इसको 5 25, 5 दूना 10, तो मेरा आ जाएगा 5 बटे 2, इसका आंसर होगा 5 बटे 2। और इसको डिटेल से अगर समझना है तो वो बता देते हैं, 10x माइनस 25 बराबर डायरेक्ट 0 कीजिए, या 10x रहने दीजिए, ये -25 उधर जाएगा तो +25, या 10x सिर्फ x बराबर, या x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25, 5 बटे 2 आंसर आएगा। ठीक है, आपको दोनों में जो अच्छा लगे उसी को आप बना सकते हैं उससे।
नेक्स्ट सवाल क्या है कि बहुपद इतना की घात है, तो इसका सबसे बड़ा जो पावर है वही बहुपद का घात होता है। सबसे पावर 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ? जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? देखिए, इसका ऑप्शन से जाएंगे। ये तो सबसे पहले रूट के अंदर आ गया, तो ये नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर आ गया, तो हमको इसको देखना ही नहीं है। इसका अधिकतम घात 3 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है, तो 3 हो जाएगा, तो त्रिघात हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, ये आंसर मेरा होगा। अगला सवाल है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जिसका घात 1 होगा तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। रेखिक बहुपद का दूसरा नाम है, ये याद रखिएगा, सरल बहुपद। ये भी रह सकता है सरल बहुपद। इसी का नाम है एकल बहुपद। ये सब बात को आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। तो देखिए, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका अधिकतम घात 4 है, ये नहीं होगा। इसका अधिकतम घात 3 है, यही मेरा क्या होगा? 25 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है, यदि पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना हो, तो पी एक्स और जी एक्स का घात क्या होगा? पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा? इस सवाल को, ये सवाल आपका गलत है, क्योंकि यहाँ ना तो पी एक्स का घात मालूम है, ना जी एक्स का घात मालूम है, तो ये इसका घात नहीं निकलेगा। बटे यहाँ होता सवाल कि पी एक्स बटे जी एक्स का भाग देने पर भागफल क्या होगा? ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो हम बताए थे कि नीचे चर नहीं आना चाहिए, ये नीचे चर आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल है 28 कि बहुपद इतना का घात क्या होगा? इतना का घात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, इसका अधिकतम पावर कितना है? 5 है, और इसका अधिकतम पावर क्या है? 6। तो ये दोनों आपस में गुना होगा। क्या होगा? गुना। 5 गुना x पावर 6, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x पर पावर कितना हो जाएगा? 11। तो इसका आंसर होगा 11। ठीक है, अगला सवाल 29 से एफ एक्स बराबर इतना है और जी एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? देखिए, इसी तरह ये सवाल का ऐसे ही पूछना था, इसको पूछना था 26 नंबर को इसी तरह से पूछना चाहिए था, बट वो क्या पूछा है? गलत पूछा है, इसलिए वो क्वेश्चन गलत है। आइए इस सवाल पर, एफ एक्स बराबर इतना और जी एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? सबसे पहले इसका अधिकतम पावर कितना है? एक्स पर पावर 4 है, और इसका अधिकतम पावर कितना है? 2 है, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। तो इसका अधिकतम घात कितना हुआ? 2, इसलिए आंसर मेरा होगा 2। पूरे को भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है 30 नंबर कि इतना, देखिए एक बार फिर ये गलत सवाल आ गया। यहाँ भागफल का घात पूछता तो होता, बट ये क्या गलत क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो रूट के अंदर जो आएगा वो बहुपद नहीं होगा, तो रूट के अंदर ये आया, ये बहुपद नहीं है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है इतना का घात क्या होगा? इतना का घात क्या होगा? देखिए, इसका पहला मान है 3x स्क्वायर, इसका पहला मान है इसका पहला मान है आपका 2x पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 4 2 6। अधिकतम घात कितना होगा? इसका 6 होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना हो से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा? ये सवाल सही है, तो इसका पहले पकड़िए, इसका पहला x पर पावर 4, इसका पहला x स्क्वायर भगा देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, और इसका घात कितना होगा? 2। यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है? तो इसमें याद रखिएगा, अगर शून्यक का मान +2 है तो उसका बहुपद जो होगा तो x - 2 होगा। अगर बहुपद का शून्यक अगर -2 दिया है तो उसका आंसर +2 होगा। तो यहाँ क्या दिया है? हमारा +2 दिया गया है, इसलिए माइनस वाला आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो मेरा प्लस वाला आंसर होता। ठीक है, अगला सवाल है, बहुपद इतना का घात क्या होगा? तो इसका घात कितना है? 3 है, गुना इसका घात कितना है? 2 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 5। ये मेरा करेक्ट आंसर 5 होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं? चर नीचे आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि चर क्या नहीं होना चाहिए? चर पर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, नीचे चर नहीं होना चाहिए। यहाँ चर नीचे, इसलिए आंसर इसका यही होगा। कहता है यदि बहुपद इतना का शून्यक -4 है तो निम्न, देखिए -4 हम अभी क्या समझाए थे? अगर x का मान -2 आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। अगर x का मान +2 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है? -4, तो आंसर मेरा क्या होगा? +4 होगा, यानी x +
4 होगा। तो ऑप्शन मेरा किधर है, x+4, ये करेक्ट आंसर है। बहुपद इतना का घात ज्ञात करिए। देखिए बहुपद इतना का घात, इसका पावर कितना है 5, इसका पावर कितना है 4, तो ये दोनों गुना के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 और 4 9, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद, ये नीचे 4 आया, ये बहुपद नहीं होगा, नीचे 4 आया, ये बहुपद नहीं होगा। और बहुपद, ये देखिए ये गलत है, ये पूरा सरल क्या हुआ नहीं, 4 4 8 होता तो ये बहुपद होता, बट मेरा बहुपद बी नंबर होगा। अगला सवाल, ये 40 क्वेश्चन 40 होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये रूट में आया इसलिए बहुपद नहीं है, और ये नीचे चर में आ गया इसलिए बहुपद नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन, यही मेरा आंसर हो गया। आज का क्लास यहीं पर संपन्न हुआ दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा जो सवाल, आप कमेंट करके उस सवाल को नीचे लिखिएगा, हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे, और नहीं होगा तो रिज्यूम करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्लास संपन्न होता है फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।